हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 इंग्लिश की बुक की यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर, नीम बाबा। तो नीम के बारे में ये पूरा चैप्टर है। एम्बर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। तो अंबर जो है वो स्कूल से वापस आई और बैठ गई नीम की छाँव में, जो कि उसके घर के कोर्टयार्ड में यानी कि आंगन में लगा है। She felt that the tree was whispering to her. उसको ऐसा फील हुआ कि ट्री उससे विस्परिंग कर रहा है, यानी कि फुसफुस करके कुछ बोल रहा है ट्री उससे। She looked at the tree and spoke to the tree. उसने ट्री की तरफ देखा और ट्री से वो बातें करने लगी। तो जो अंबर है वो नीम ट्री से बात करने लगी। अंबर, नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। तो अंबर बोलती है कि मेरा नाम अंबर है, नमस्ते, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, मे आई। नीम बाबा बोलते हैं, श्योर डियर अंबर, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, बचपन में तुम मेरी शेड में यानी कि तुम मेरी छाँव में बचपन में खेला करती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझको नीम बाबा बुला सकती हो। अंबर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैंने आपको ऑलमोस्ट हर जगह देखा है। प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, मैंने आपको हर जगह देखा है, प्लीज़ आप मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। नीम बाबा, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ। आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मैं कई सदियों पहले जन्मा हूँ। समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, कहीं नॉर्थ इंडिया में या फिर म्यांमार में मेरा जन्म हुआ था। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और जल्दी ही मेरी जो फैमिली है वो इंडिया के बाहर भी फैल गई। अंबर, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, तो फिर नीम जो है वो और कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। नीम बाबा, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड इवन इन सम पार्ट ऑफ अमेरिका। तो ये बोलते हैं कि मेरा परिवार आपको, मतलब कई सारे नीम की प्रजातियां आपको एशिया के कई सारे देशों में, अफ्रीका के देशों में और अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स में देखने को नीम आपको मिल जाएगा। अंबर, दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम। तो अंबर बोलता है, वंडरफुल, वाओ, आपको ये नाम किसने दिया। तो नीम बाबा बोलते हैं, स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, मेरे जो नाम की कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिष्ठ, तो मेरा जन्म तो भारत में हुआ और मुझे संस्कृत नाम अरिष्ठा दिया गया। द वन हु क्योर्स डिसीज़, अरिष्ट मतलब जो बीमारियों को ठीक करता है। निम्ब एंड निम्बाक्का, द नेम नीम इज़ गिवन बाय द इरानियंस, तो नीम नाम तो मुझे ईरानियों ने दिया है, बाकी निम्बा निम्बक्का भी मुझे बोला जाता था। अंबर बोलती है, रियली, येस, इन हिंदी माई नेम इज़ निम्ब, इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, निम, लीम्बा, निमोड़ी और निम्बमोड, निम्बे, निमो, तो इंडिया में मेरे बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। तो अंबर बोलती है, आज यू आर सो वेल नोन, दैट इज़ वंडरफुल, आपको इतने सारे लोग जानते हैं, ये तो बड़ी गजब की बात है। नीम बाबा बोलते हैं, डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू। अंबर, हम वेल नोन यानी कि हम प्रसिद्ध होते हैं या फिर जाने जाते हैं उन कामों की वजह से जो हम करते हैं। पीपल फाइंड अस यूज़फुल एंड दैट इज़ वाई दे नो अस, लोग हमें यूज़फुल समझते हैं, हमें काम का समझते हैं, इसलिए लोग हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, तो ग्रेस होती है ब्लेसिंग, तो साइंटिस्ट हमें बोलते हैं कड़वी, भगवान की कड़वी औषधि या फिर भगवान की कड़वे उपकार हमें बोला जाता है। नेचर्स गिफ्ट भी हमें बोला जाता है टू मैन, एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, हम आसपास हवा की सफाई भी करते हैं, है ना, तो क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री भी हमें बोलते हैं। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, कुछ तो हमें जादुई पेड़ भी बोलते हैं, एंड ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी का पेड़ भी हमें बोला जाता है। तो ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 देखते हैं। अंबर, आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विग्स, ट्विग्स होते हैं जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं ना पेड़ की, उसको ट्विग बोलते हैं। तो अंबर बोलती है, मेरे को पता है कि जो पतली टहनियाँ होती हैं नीम की, उससे लोग दांत साफ करते हैं। एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स, और आपकी पत्तियों से अपने कपड़े बचाते हैं। सम टाइम बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स, मीजल बीमारी होती है, छोटी छोटी रेड स्पॉट
बन जाते हैं और फीवर आ जाता है। द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड एंड मेक हिम लाई ऑन देम, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो ये कहती है कि मेरे भाई को एक बार मीज़ल हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि सिरहाने पर नीम के पत्ते रखे और नीम के पत्ते पर ही वो लेटे। आप मेरे को बता सकते हो कि ऐसा डॉक्टर ने क्यों कहा था। नीम बाबा बोलते हैं द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज़। नीम लीव्स में केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, जो कि जर्म्स को मार देती हैं। मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, इचिंग होती है खुजली, तो मीजल से पूरी बॉडी में खुजली होती है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है ग्रो होना, फैलना। तो नीम की पत्तियाँ जो हैं कंफर्ट देती हैं, आराम देती हैं, और जो है जो कीड़े होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको फैलने नहीं देती। नीम लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड इवन रूट्स कैन बी यूज टू मेक मेडिसिन टू क्योर मैनी डिजीज़। तो नीम के पत्ते और नीम का जो वो होता है ना, बार्क होता है, उसकी जो जैसे कि पेड़ होता है ना, तना होता है, तने के ऊपर जो छाल होती है, उसके जो फूल हैं, उसके फ्रूट्स हैं, इवन नीम की जड़ से भी कई सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिससे बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। अंबर बोलती है येस, वंस आई हैड अ कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। एक बार मुझे खांसी हो गई थी और मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क। तो जो नीम का छाल होता है उससे बनी हुई एक दवाई मेरी दादी ने मुझे दी। एंड व्हेन माई फादर हैड इचिंग इन द आई शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स विच क्योर्ड हिम। और एक बार मेरे पापा की आंखों पे खुजली हो गई थी, तो मेरी दादी ने क्या किया कि नीम के जो फूल हैं उससे एक काजल बनाया और उससे पापा की आंखें भी ठीक हो गई थी। नीम बाबा बोलते हैं ओह लिटिल अंबर, यू नो सो मच, तुम्हें कितना कुछ पता है। रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो बोलते हैं कि ये वाली जो रेमेडीज़ आपकी दादी ने करी थी, ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो बहुत ही वेल ट्रेन्ड हो, जिनको पूरी की पूरी नॉलेज हो और जिनको खूब सारा एक्सपीरियंस हो। अंबर येस आई विल, टेल मी। नीम बाबा इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। तो बाबा क्या फार्मर्स के लिए नीम का कोई इस्तेमाल होता है। तो नीम बाबा बोलते हैं येस, इफ़ पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्सड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज देन लोकस्ट डोंट ईट देम। इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर नीम का पानी पाउडर बना करके पानी में नीम का पाउडर मिला करके फसलों पर छिड़क दिया जाए तो जो कीड़े होते हैं ना, वो फसल को नहीं खाते। If it is used in rice fields where water remains standing, it stops mosquito breeding and help to increase the crop yield. और अगर जहाँ पर राइस होता है वहाँ पर पाउडर डाल दिया जाए नीम का, तो वहाँ पर फिर मच्छर नहीं पनपते और अच्छी फसल उगती है। It also saves the crop from termite. तो जो दीमक होती है ना, उससे भी, टर्माइट दीमक होती है जो लकड़ी खा जाती है, उससे भी क्रॉप को बचाती है। विच ईट्स रूट्स ऑफ द क्रॉप एंड इट ऑल्सो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट ईट क्रॉप। तो बहुत सारे कीड़े मकोड़ों से बचाता है नीम का पौधा। अंबर बोलती है दैट मीन्स इफ़ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टेगनेंट वाटर अराउंड आर होम्स। अगर नीम का पाउडर हम पानी में डाल दें, जो पानी हमारे घर के आसपास भरा रहता है उसमें नीम का पाउडर डाल दें, तो मस्कीटो वहाँ पर ब्रीड नहीं होंगे, मस्कीटो नहीं फैलेंगे, मच्छर नहीं फैलेंगे। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मस्कीटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेज ऑफ नीम इन आर डेली लाइफ। तो अगर हम उस पानी में भी जो है नीम का पाउडर डाल दें तो मच्छर नहीं पनपेंगे। तो ये तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि काफ़ी सस्ता तरीका हो गया मच्छरों से बचने का। अपनी माँ बाप बोलते हैं ऑफकोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स बाय फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। तो नीम के जो सीड होते हैं उसका पाउडर फसलों में डाला जाता है ताकि जो अनाज है उसको बचाया जा सके। नीम ऑयल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। तो नीम का ऑयल सोप्स में, टूथपेस्ट वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाय टर्माइट। जो नीम के पेड़ से जो फर्नीचर बनता है उसको दीमक नहीं खाते, नीम की लकड़ी से। नीम ऑल्सो प्यूरीफाइज एयर, है ना, हवा को साफ़ करता है। देयर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी तो भाई पता नहीं कितनी क्वालिटीज़ हैं जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुए हैं कि नीम के कितने फ़ायदे होते हैं। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। क्या तुम डिस्कवर करोगी जब बड़ी होगी। अंबर बोलती है येस नीम बाबा आई विल, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। नीम बाबा बोलते हैं ब्लेस यू माई चाइल्ड, भगवान आपका भला ध्यान रखे मेरे प्यारे बच्चा। ये लिया गया है एडेप्टेड फ्रॉम नीम बाबा, SI फारूकी ने लिखा था चैप्टर। तो ये हम लोगों ने नीम के फ़ायदों के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।